अनंत मरणानिदंसण सहाबम भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नम अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान मैं जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम परिमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म प्रयुक्त वस्तुएं हैं, इनका हमारी आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और टीका के माध्यम से, कलश के माध्यम से हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण क्या? स्वभाव भाव से अपने उपयोग को हटाकर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानना और अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना,
उसे ही अरिहंत परमात्मा परमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं, अर्थात निश्चय चारित्र कहते हैं। नहीं लगा? यहाँ पर 89 गाथा पूर्ण होने के बाद ध्यान की गाथा थी 89, और उसके बाद पदम परमधाई देव मुनिराज ने 2 कलश लिखे हैं, जिसमें 119वें नंबर का प्रथम कलश यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसका स्वाध्याय चल रहा है। अपन उसका पाठ करते हुए जो मुनिराज ने हमें समझाया है, बताया है, उसे समझने का हम प्रयत्न करें। सदा प्रकट कल्याण रूप परमात्म तत्व में ध्यानावली है कवि कहना परम शुद्ध नय, ऐसा तो व्यवहार में ही कहते हैं, हे जिनवर ये तो सब अद्भुत इंद्रजाल है। देखिएगा यहाँ अरिहंत परमात्मा हमें यह समझाते हैं कि जो अपना भगवान आत्मा सदा काल कल्याणमयी है, परमात्मा स्वरूप है, उसमें यह 4 प्रकार के ध्यानावली है ही नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से अगर अपन थोड़ा विचार करें कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों सहित है, सिद्धि के सामर्थ्य वाले है, उसमें जो है पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान उसमें है ही नहीं है। लेकिन व्यवहार नय से कहते हैं, है नहीं? व्यवहार नय का विषय पर्याय वाला रहता है, और निश्चय नय का विषय जो है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होता है। दोनों के विषय अलग अलग हैं। विशुद्ध निश्चय नय से उसमें जो है पर्याय रहित भगवान आत्मा जो कि तीनों काल विद्वान वस्तु है, उसमें जो है कोई भी ध्यानावली, कोई भी श्रेणी है वो है ही नहीं है। ऐसा यहाँ पर यह बताया जा रहा है। व्यवहार से कहते हैं, है नहीं? समझ में आया? परमार्थ से नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अपनी जो चर्चाएं चली हैं भीतर, चलिए कहते हैं कि शुद्ध नए ध्यान की निर्मल पर्याय को भी स्वीकार नहीं करता। अभी तक जो अपनी इस कलश के ऊपर जो चर्चाएं हुई हैं उसकी बात यहाँ अभी पहले करते हैं कि शुद्ध नए ध्यान की निर्मल पर्याय को भी स्वीकार नहीं करता है ना? शुद्ध नए का जो विषय है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, और निर्मल पर्याय धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान जो निर्मल पर्याय हैं उन्हें वह स्वीकार नहीं करता। वह तो मात्र अनादि अनंत एक रूप शुद्ध परमात्म तत्व को ही स्वीकार करता है। ये अपन ने इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ये अपना स्पष्टीकरण हुआ। फिर उसके बाद शुद्ध परम तत्व की अपेक्षा से ध्यानावली अवस्तु है, फिर उसे अवस्तु कह दिया है। क्या? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से है नहीं, वह जो है ध्यानावली पर्याय में होने वाला, पर्याय में ध्यान की बात चलती है, समझा नहीं आप? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कहाँ होता है? तो दुख की पर्याय हमारी आत्मा में होती है, वह द्रव्य स्वभाव में होती है कि पर्याय में होती है? तो कहते पर्याय में होती है, समझा नहीं आप? पर्याय में होती है। तो वह
अपने आत्मा की अपेक्षा से उसे आगम में अवस्तु भी कहते हैं कि वो वस्तु नहीं है। या अपनी वस्तु जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो सदाकाल हमारे साथ में रहती है, वो हमारी है। बाकी की और पर्याय हमेशा हमेशा साथ नहीं रहती है। पर्याय की मुद्दत तो मात्र एक समय की होती है, इसीलिए उसे अवस्तु कह के अपने द्रव्य स्वभाव में से बाहर कर दिया उसे, है उसे ही वस्तु कहा गया है। अब देखिएगा अजय भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ ठीक है। अजय भाई आपके लिए डॉक्टर साहब हैं? अजय भाई आपके यहाँ से कोई आवाज नहीं आ रही मेरे को। चलिए फिर यहाँ कहते हैं फिर तीसरी बात ये आई है यहाँ पर कि जो है व्यवहार में से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है क्या, परंतु शुद्ध नैसे वह परमात्म तत्व में नहीं है। सारे फोन कट गए। थोड़ा सावधान हो जाइए भाई साहब, जागृति लाइए, हैं अपने मुंह को धो लीजिए आप पानी से जाके, और फिर चटाई पर आकर बैठिए तो आपको नींद नहीं आएगी। चलिए, व्यवहार में से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है। पप्पू भैया लाइन पर आ गए? हाँ बस वो अभी क्या कट गया था, है ना। चलो बाकी के फोन अब जो लगाएंगे आएंगे बनना लगाएंगे, कट जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तीसरी बात चल रही थी, इस अपना इस कलश के अंदर जो पॉइंट आए हैं उनको यहाँ स्मरण करते हुए आगे अपन अपना कार्य करेंगे। व्यवहार नए से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है, परंतु शुद्ध नए से वह परमात्म तत्व में नहीं है। ये परम प्रमदायी देव मुनराज की मूल कलश में ये बात आई है कि ये जो ध्यानावली है वह ध्यान की श्रेणी या ध्यानावली की बात है, ध्यान की पंक्ति है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्या ये जो है इनकी मुद्दत मतलब जो है इनका पीरियड अगर देखा जाए तो एक समय मात्र की होती है, पर्याय मात्र एक समय मात्र की होती है। हमारे आपके आत्मा में जो संसार रूप अवस्था है भाई साहब, जो दुख रूप परिणति है वह मात्र एक समय मात्र की है। आप दूसरे समय है भले ही दुख की पर्याय है, लेकिन वह पर्याय एक समय मात्र की ही है, वो दूसरी है, वो तो चली जाती है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। जब तक हमारा लक्ष्य है पर तरफ पर भावों की तरफ रहेगा तब तक वहाँ पर जो दुख रूपी पर्याय बनी रहेगी, पर वह नई नई होगी, एक में वही की वही नहीं होगी, दूसरी होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। ऐसे ही हमारे आत्मा में हर समय राम मोह राग द्वेष के परिणाम हर समय नए नए पैदा होते हैं। समझ गए आप? ये नहीं कि पहले वाला क्रोध अभी भी वही वाला क्रोध है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझ गए आप? फिर वो चला गया तीसरा। ऐसे ही जो है ये जो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है संसार रूप अवस्था है। और ऐसे ही आत्मा का लक्ष्य करके अपनी पर्याय में जो निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय प्रकट होगी वह पर्याय की मुद्दत भी एक समय मात्र की होगी। समझे? अपना तीनों काल रहने वाला भगवान आत्मा शुद्ध परमात्म तत्व वह तीनों काल विद्यमान वस्तु है, वह ना कहीं आता है और ना कहीं वह जाता है। समझ गए आप? तो ये बता रहा है कि व्यवहार नए से ध्यान की श्रेणी एक समय की पर्याय में है, परंतु शुद्ध नए से वह परमात्म तत्व यानी तीनों काल रहने वाला अपना जो परमात्म तत्व है उसमें नहीं है। यह भी कल अपन ने इसके बारे में अभी पढ़ा था है। और
फिर कहते हैं अब ये जो है आज अपनी ये चर्चा चलना है कि व्यवहार में इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है नहीं, अनेक प्रकार के भेद बताता है। अजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं क्या समझूं भाई, आप हैं कि नहीं? सुबह ही रहता है पर व्यक्ति पता नहीं पड़ता है कि ध्यान में है कि सुन रहा है ध्यान में होगी। हाँ देखिएगा यहाँ 714 नंबर का पेज अगर आपके पास नियम शास्त्र प्रवचन है तो आप निकाल सकते हैं। इसका तीसरा भाग चल रहा है, व्यवहार में इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है और शुद्ध ने उन्हें संचित करके अभेद स्वभाव को बताता है। ये अंतर है। व्यवहार में तो भाई साहब खूब विस्तार करेगा। व्यवहार न्याय का विषय बहुत विस्तार वाला है, लेकिन जो शुद्ध न्याय का विषय है बस वो है तो कहे सबको समेट के एक अपने क्या है प्रभु परमात्मा को बताएगा। समझ में आ गया? ये इसमें अभी बात आने वाली है, ये समझाया जाएगा। अजय भाई का यहाँ फोन आ गया है, क्या करूँ, चलो यही उठा लेते हैं। हाँ अजय भाई, स्पीकर सब चालू है, मैं तो आपको बार बार आवाज दे रहा हूँ। अच्छा वही मैंने, हाँ भाई मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। चलिए आपको मेरी आवाज आ रही है अजय भाई? हाँ यार वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, या तो मैं आपका स्पीकर तो मैंने यहाँ खोला है यार इसमें। चलो ठीक है, और देखेंगे समझेंगे क्या। चलो अच्छी बात है, मुझे यही मालूम कर दिया कि आप लोग हैं, तो फिर जो है अजय भाई अभी अपना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अपन अब थोड़ा विषय पर अपने आते हैं। यहाँ अभी अपनी बात आ रही है कि व्यवहार जो परम प्रबंधाई देव मुनराज ने ये लिखा है उस कलश में कि व्यवहार ने इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है। व्यवहार ने का कोटा बहुत बड़ा है, नाना प्रकार से कहे जो भी बात की जाती है वो अभी आने वाली है, वो गुरुदेव श्री समझाएंगे। व्यवहार ने का कोटा बहुत लंबा चौड़ा है, समझिए आप। और जीव जो है व्यवहार नए के विषय में अटक जाता है, समझ गए नहीं आप। उन्हीं को ही धर्म मान के कैसा वहीं रुक जाता है, लेकिन परमार्थ का विषय तो शुद्ध न्याय का विषय तो बस एक ही है, अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वो सब कुछ समेट के एक आपको अपने क्या है प्रभु परमात्मा के पास में ले जाता है। देखो इसमें कौन से कट गए हैं, लग गए हैं, यही जल्दी बैठ जाओ। चलिए अजय भाई का भी इस पे आ गया क्या? मैंने कर दिया, काट दिया होगा, देख लेना। तो शुद्ध न्याय का जो विषय है समुचित करके अवेद स्वभाव को बताता है। इसमें स्पीकर डाल मैं पूछूंगा तो जो है ऐसा में मेरे को आवाज नहीं आएगी। तो कहते हैं व्यवहार ने इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है। स्पीकर ऑफ करो तब आवाज आएगी आपको। हमें आता कर लीजिए, आता हो तो करना है ना। व्यवहार में इंद्रजाल की तरह अनेक प्रकार के भेद बताता है ना। व्यवहार न्याय का विषय बहुत विस्तार वाला हो जाता है, नाना प्रकार से कैसे व्यवहार की बातें आएंगी। और शुद्ध न्याय में शुद्ध न्याय उन्हें यानी वो सारे विषयों को संचित कर देगा, करके अवेद स्वभाव को बताएगा। यानी अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वह वास्तव में शुद्ध न्याय का विषय है,
उसमें कोई द्वैतपना भी नहीं है, बहुत बात है तो छोड़ दीजिएगा। हाँ कर दिया। हमारे ये इतनी बात अपन को समझ, व्यवहार नहीं का तो ये भी विषय है अपना शुद्धात्मा, जो तीनों काल टिकाऊ वस्तु है। हमें शुद्ध नहीं का विषय तो केवल एक अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को बताएगा, और व्यवहार नहीं के विषय में तो बहुत सारी विस्तार वाली बातें आएंगी, वो अभी अपन कुछ गुरुदेव श्री अपन को यहाँ पे समझाएंगे, वो अपन को समझना। आज का विषय अपना मूल में यही चलने वाला है। देखिएगा, हे जनेन्द्र, नयों द्वारा कथित वस्तु स्वरूप इंद्रजाल महान है। क्या कथनचित है और कथनचित नहीं, ऐसी आपकी कथन शैली अद्भुत है। है नहीं, है नहीं, क्या समझे? सब अपेक्षाओं से समझाने वाला जनेन्द्र परमात्मा का जो बताया गया वस्तु स्वरूप है, किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं है, समझ ना? तो कहते हैं कथनचित है और कथनचित नहीं है, ऐसी आपकी कथन शैली अद्भुत है। नयों के विषय समझना कठिन है। क्या ध्यान व्यवहार से तो है और निश्चय से नहीं है। क्या कहा? व्यवहार से ध्यान, व्यवहार का अस्तित्व जो है, व्यवहार क्या पर्याय को विषय करती है ना, समझ नहीं आप? पर्याय वाले पोर्शन को, तो ध्यान व्यवहार से तो है, यानी पर्याय है, और निश्चय से ध्यान नहीं है, यानी पर्याय नहीं है, ऐसा बात है। ध्यान व्यवहार से तो है और निश्चय से नहीं है। यानी निश्चय के विषय में त्रिकालिक वस्तु में वह पर्याय नहीं है, और पर्याय व्यवहार से पर्याय कही है। और यह बात आश्चर्यजनक है। वस्तु नित्य भी है, अनित्य भी है, समझ? तो ये सारी बातें बहुत कठिन लग जाती है ना किसी को, ये कह रहा है कि भाई साहब वस्तु नित्य भी है और उसमें अनित्यपना नहीं है, नित्य में अनित्यपना नहीं है, अनित्य में नित्यपना नहीं है। तो कहती है नयों का विषय समझना कठिन है, ध्यान व्यवहार से तो है, निश्चय से नहीं है, और यह बात आश्चर्यजनक है। आपके द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप समझना कठिन है, ऐसा कुछ गुरुदेव श्री यहाँ इसको समझा रहे हैं। ऋषभदेव भगवान राजपद में थे, उसका त्याग करके मुनि धर्म अंगीकार करने का समय निकट आया। तब इंद्र ने भगवान के पास जाकर नृत्य प्रबंध किया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, अनेक प्रकार का संगीत और नृत्य चल रहा था। उसी समय नीलांजना नाम की देवी की आयु पूर्ण होने से उसका देह विलय हो गया। नृत्य में भंग ना पड़ जाए इसीलिए इंद्र ने कोई अप्सरा प्रस्तुत कर दी, नई अप्सरा प्रस्तुत कर दी। भगवान की दृष्टि उसका देह विलय अगोचर नहीं रहा, भगवान की दृष्टि से उसका देह विलय अगोचर नहीं रहा। समझ लिया? वे तो समझ गए थे, भगवान तो ऋषभदेव उनकी बात चल रही है, राज्यावस्था की बात चल रही है, समझ लिया? दीक्षा लेने से पूर्व इंद्र ने तो दूसरी नई अप्सरा वहाँ पर कैसा में जैसे सामने वाला नहीं समझ पाए, भू का हू वैसे ही कैसा में नीलांजना वहाँ उपस्थित कर दी। लेकिन राज्यावस्था में भगवान की दृष्टि में यह सब समझ में आ गया, उनके ज्ञान में आ गया कि ये जो है समझ नहीं आप क्या कह रहे? सुनो, शांति सुनो, शांति सुनना सुनो, समझ गया? भगवान की दृष्टि से मैं बोल चुका हूँ, भगवान नहीं थे तो सब खुद सुनी सुनाई बातें हैं। भगवान जब राज्य अवस्था में थे
उस समय उनकी अभी दीक्षा भी नहीं हुई थी, उस समय की बात चल रही है क्या, कि वे समझ गए थे, क्योंकि वे छाया समय दृष्टि थी ना, समझे ना। तो भगवान की दृष्टि से उसका देह विलय अगोचर नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं जान पाया, वे समझ गए थे क्या समय ये जो है किसने दूसरी नीलांजना यहाँ पर ऐसा में आ गई है, वह उसकी मृत्यु हो गई है, वो सब समझ गए थे उस समय। वे छायक सम्यक्ति तो थे ही, उनका जाति स्मरण ज्ञान निर्मल हुआ। क्या हुआ? जाति स्मरण उनका ज्ञान, उस समय उन्हें जाति स्मरण हो गया, ज्ञान निर्मल है, और अंतर से वैराग्य प्रस्फुटित हो गया, और वो मुनि पद अंगीकार करने का काल आ गया। क्या समझे ना? ऐसी ये सारे कॉल चले गए, नेट की प्रॉब्लम रह जाती है। कहते हैं मुनि पद अंगीकार करने का काल आ गया, और ऐसी वैराग भावना से ओत प्रोत होकर मुनिपना लेने को तत्पर हो गए। आदिनाथ भगवान का जीव है। उसी समय इंद्र ने नृत्य गान की समस्त लीला समेट ली। क्या समझ रहे? ये सब काय के लिए किया गया था? ये सब जो है इंद्र ने जो ये सब नाटक, ये इस प्रकार के संगीत और वो जो है अप्सराओं के इकट्ठा करना, ये सब काय के लिए था? भगवान के वैराग्य के लिए था। क्या समझे? आदिनाथ भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उनको जो है उनकी शरीर की आयु है कितनी 83 पूर्व की हो चुकी थी, 84 लाख पूर्व के थे ना, तो 83 लाख पूर्व की उनकी शरीर की आयु हो चुकी थी, तो भगवान को वैराग्य नहीं आ रहा था, वैराग्य नहीं आ रहा। तो ये सब जो लीला इंद्र ने की, किसने की? बहुत प्रकार के संगीत वगैरह अप्सराएं वगैरह इकट्ठी की और उनका नृत्य करवाया। समझ गया? काय के लिए था सब? भगवान को बस जो है वैराग आ जाए, जब भगवान को वैराग आया तो उसने सारी अपनी जो है सब समेट ली। भाई यही तो प्रयोजन था उसमें, क्या प्रयोजन था? भाई आदिनाथ भगवान के सामने इंद्र ने जो भी संगीत आदि वगैरह अप्सराएं वगैरह इकट्ठा की, उनका नृत्य करवाया, दूसरी नीलांजना वहाँ उपस्थित की, उस सब का कारण क्या था? कि भगवान को का समय वैराग आ जाए, और उनको वैराग आ गया तो फिर अब क्या करेगा इंद्र? क्या करेगा? सब कुछ समेट लेगा। उसका प्रयोजन क्या था? कि भगवान को वैराग आ जाए। समझेंगे आप? वो यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इंद्रजाल की बात आई है ना, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसको उदाहरण को इस प्रकार से यहाँ पे दिया। ऐसे ही अपन जो है विवाह ताम जाम सब बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं। क्या समझे नहीं? उसका प्रयोजन क्या था? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए था। क्या यही व्यवहार का प्रयोजन था? और वो काम अगर हमने नहीं किया तो समझ लेना कि कुछ भी नहीं किया। जो यही यहाँ बता रहे, देखिए मुनि पद अंगीकार करने का काल आ गया है नहीं, और ऐसी वैराग भावना से ओतप्रोत होकर मुनि पना लेने को तत्पर हो गए। आदिनाथ भगवान का जीव गृहस्थ अवस्था में ऐसा जब बना, उसी समय इंद्र ने नृत्य गान की समस्त लीला समेट ली, और इंद्र इंद्राणी दो ही रह गए। क्या समझे आप? सब उनकी जो है सब खत्म कर दिया, दो ही लोग रह गए वहां पर। देखो ये इंद्रजाल, इंद्र का नाटक समुचित हो गया। क्या हो गया? इंद्र का नाटक अब दो ही रह गए, इंद्र इंद्राणी रह गए, बाकी सब चीजें समेट गई। उसी प्रकार व्यवहार में बहुत विस्तार बतलाता है। क्या बताता विस्तार? अब बताते व्यवहार में बहुत विस्तार बतलाता है। छह द्रव्य की बात करेगा व्यवहार, ठीक है कि नहीं?
छह द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक तो कैसे में आप अपनी आत्मा को जान ही नहीं सकते हो। तो व्यवहार से आपको छह द्रव्यों का ज्ञान करना जरूरी है। समझ गए ना आप? वो छह द्रव्यों का ज्ञान कर लिया आपने, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, आवाज की बंद कर दो। क्या है? छह द्रव के नाम जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। ठीक है, फिर उनकी परिभाषाएं हैं, समझ गए आप? फिर उनके स्वरूप को बताएगा। ये सब काम किसका है? व्यवहार न्याय का है। समझ गए आप? पर व्यवहार न्याय काय के लिए बताया जा रहा है? इन छह द्रव्यों में अपनी आत्मा को पहचानिए आप। ये इतना ये ज्ञान कराया जा रहा है, वो काय के लिए कराया जा रहा है? अपने आत्मा को जानने के लिए करवाया जाता है। समझ आप? तो छह द्रव्यों को व्यवहार में बहुत विस्तार से बताता है। अब छह द्रव्यों के बारे में भी आपको डीपली में आपको ले जाता है, तथा द्रव गुण पर्याय के भेद बतलाता है। द्रव जो है एक अभेद वस्तु है ना? एक अभेद वस्तु है। तो व्यवहार में जो है द्रव गुण पर्याय के भेद बतलाता है। आत्मा दर्शन वाला है, ज्ञान वाला है, चारित्र वाला है। समझ नहीं आप? ऐसे भेद करके किसको भेद बताने का मतलब क्या था? क्योंकि आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। है तो आत्मा दर्शन वाला भी है, आत्मा ज्ञान वाला भी है, आत्मा चारित्र वाला भी है। आत्मा में अनंत अनंत गुण है। बिना भेद के है भाई साहब आत्मा को समझना संभव नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हम आत्मा के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। इसलिए भेद से समझाया जाता है, पर भेद से समझ में नहीं आता है। अभेद समझने से ही भेद समझ में आते हैं। समझ में जो तो कहते हैं उसी प्रकार छह द्रव बताए, द्रव गुण पर्याय के भेद बताता है। ये सब व्यवहार नहीं की कोटि हैं। अब समझना चाहिए कि अपन कहाँ पर कितने पहुँच चुके हैं। फिर कहते हैं स्वभाव के आश्रय से विकार टल के शुद्धता बढ़ती है। क्या ये सब व्यवहार के कथन है? समझ ना? स्वभाव के आश्रय से विकार टल के शुद्धता बढ़ती है। फिर कहते हैं उसमें देव सा गुरु निमित्त है। मुनि की नग्न अवस्था होती है, प्रथमा बीतरागी होती है। आत्मा के भान पूर्वक चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में भूमिका अनुसार सुभराग होता है। निमित्त के ऊपर लक्ष्य जाता है। 14 गुण स्थान के भेद, 14 मार्गणा स्थान के भेद, 14 जीव स्थान के भेद, आत्मा के अनंत गुण, उनमें होने वाली अनंत पर्याय, एक एक पर्याय के अनंत अविभाग विच्छेद इत्यादि समस्त विस्तारों के भेद पूर्वक व्यवहार न्याय बतलाता है। समझ लिया? व्यवहार न्याय के विषय बहुत सारे हैं, समझिए आप। हैं अब आप चले आए विस्तार से, कितना देखिएगा। हैं जीव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। है फिर संसारी जीव कितने जीव होते हैं? तरस और स्थावर। फिर स्थावर के भी 5 भेद हैं, फिर तरस के भी भेद और फिर उनके भी भेद। ये सब व्यवहार का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है। समझ में आई? और निश्चय नय का विषय तो अपना एक प्रकार है। वो सब व्यवहार काय के लिए था कि भाई साहब आप अपनी आत्मा को जान लो, और वो तो तुमने जाना नहीं। जैसे इंद्र ने ऐसा जाल बिछाया कि भगवान को बैराग आ जाए। आदिनाथ भगवान को राज अवस्था में बैराग आ जाए, उसके लिए वहां पूरा अपना इंद्र ने अपना पूरा जाल बिछा दिया। समझ गए? और जब उनको बैराग आ गया तो फिर उसने सारा का सारा समेट लिया। क्या? अब 2 ही बचे थे। ऐसे ही जो है यहाँ पे जितना भी व्यवहार के कथन जनवाणी बहुत सारे नाना जीवों की अपेक्षा से कैसे में वो सब कथन आते हैं। समझ गए आप? लेकिन उन सब का मतलब क्या था? है डॉक्टर साहब, मैंने एक दफा बताया भी था, कल बताया था आपको कि आप जो है 729वें नंबर का है वो ध्रुव दृष्टि जिन्विशन में पढ़ना है, तो वो नाना प्रकार से कैसे में उसमें बताया गया है कैसे में है किसको गौण करना, किसको मुख्य करना है ना। उन सब का प्रयोजन क्या है? उन सब का एक ही मात्र प्रयोजन है कि भाई साहब
आत्मा राग का करने वाला है कि नहीं है? हाँ करने वाला है, तो उसका क्या प्रयोजन है? क्या भाई साहब तुम राग को अपना राग पर्याय में नहीं मानते हो, इसलिए तुम्हें राग का स्वीकृति कराई गई है, समझ गए? और राग आत्मा राग का करने वाला है कैसे तुम राग को ही आत्मा मान के बैठ गए हो क्या? तो कहते नहीं, राग का आत्मा करने वाला नहीं है। हर नए का क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन बस इतना है कि भाई साहब आपकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले। क्या है? यही प्रयोजन है ना। अब ये प्रयोजन पे तो आप आओगे नहीं है। बाकी का 6 उपसम ज्ञान खूब इकट्ठा कर लिया, अणुव्रत कर लिए, महाव्रत कर लिए, भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, समझ में आए, वहीं पर घूमते रहते हो। काय समय जो मूल में हरिजन परमात्मा बताना चाहते हैं कि भाई साहब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लो, अब वो काम हम नहीं करते, तो हमारा सारा किया कराया सब जीरो हो जाता है। जहाँ अनादि से खड़े थे वहीं पर खड़े हुए हो, आगे हमारे बिल्कुल भी हम नहीं चल पाए हैं। पर्याय में अशुभ टल के सुख तो परिणाम अनंत बार हुए हैं। यह कोई आत्मा के लिए नई उपलब्धि नहीं है, या समझ गए आप? वह पुण्य पाप के परिणाम आत्मा की परिणामों में वह कोई नई उपलब्धि नहीं है। क्या वह तो अनंत बार हमारा आत्मा पाप के परिणामों से ऐसे पाप के परिणाम किए कि नरक में गया। आज आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं कैसे, मेरे पाप को कोई जान ही नहीं सकता, अरे इससे खतरनाक तूने पाप किए, समझ गए कि नहीं आप? और ऐसे पुण्य के परिणाम भी हुए हमारी आत्मा में कि 90 गिरिवट तक भी गए हो आप, हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि पुण्य और पाप ये आत्मा के लिए कोई नई चीज नहीं है, समझे? नई चीज तो जब कहलाएगी जब आप अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानोगे। आप मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, ये राग द्वेष के परिणाम भी आप नहीं हो, आप तो चेत निसर भगवान आत्मा हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो। क्या ऐसा जब तक आपको प्रतीति में नहीं आएगा तब तक आपकी पर्याय में नवीन काल की उत्पत्ति नहीं होगी, समझ गए आप? तो चारों अनुयोगों का सार तो यही है। क्या है? आप परिणाम के विषय को खूब आप जान लीजिए, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप? उससे है तो उसका प्रयोजन क्या? अब तुमने मान लिया भाई साहब कर्म के कारण से ही आत्मा में राग होता है, तो आपने विपरीत मानता है अनादिकाल से, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं है, और आपने हमारी आत्मा में जो राग हो रहा है वो कर्म के कारण से हो रहा है? तो ये तो विपरीत मानता होगी ना। तो कर्णान योग पढ़कर भी तुमने क्या समझा? प्रश्न ये है, अपनी पर्याय में खिलावट आना चाहिए। या जो मुरझाई हुई पर्याय है वह अंतर्बल से खिल जाएगी, अंतर्बल से ही खिलेगी, बाहर से नहीं खिलेगी, समझ गए आप? जब अपनी पर्याय में सच्ची समझ हो जाती है और वह पर्याय अपनी चेतन से भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में खिलावट होती है, समझ गए आप? तब उसमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इतना बताया जा रहा है कि भाई साहब व्यवहार नय का विषय तो बहुत बड़ा है, और निश्चय नय का विषय केवल एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। और सारा व्यवहार काय के लिए था? अपने आत्मा को जानकर आत्मा का आश्रय लेने के लिए था। तो ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है? काय के आश्रय से? शुद्ध स्वभाव के आश्रय से। शुद्ध स्वभाव की बात की जा रही है, पर परमात्मा के शुद्ध स्वभाव की बात नहीं की जा रही है। अपना भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध है, कभी उसमें कभी मिलावट हुई नहीं है, और इन फ्यूचर में भी कभी उसमें मिलावट होगी नहीं। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, तो आश्रय करने वाली पर्याय है। उस पर्याय का मुख जब अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा के सन्मुख होता है, तब उस पर्याय में भाई साहब पवित्रता प्रकट होती है। अभी हमारी पर्याय में पर का लक्ष्य करके है भाई साहब
अपवित्र मलिन रूप पर्याय है, दुख रूप पर्याय है, वो तो संसार का कारण है। उस पर्याय को तो हमें टालना है। डॉक्टर साहब, अभी आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ। आप बोलोगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है। थोड़ा हम सिस्टम को समझ भी लेंगे कि कैसे आपकी आवाज़ अभी जाए। अभी मैं करने में असमर्थ हूँ, समझ लेंगे आप। तो बात ये कर रहे हैं कि भाई साहब है पर अशुद्धता टालना है, तो अशुद्धता टलेगी कैसे, ये बात ये है। तो कहते वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो कि मैं वर्तमान में शुद्ध द्रव हूँ। द्रव सब द्रव्य वर्तमान में शुद्ध ही है। कोई ऐसा करो कि भाई साहब है धर्म द्रव शुद्ध है, अधर्म द्रव शुद्ध है, आकाश द्रव, काल द्रव, ये तो अनादि अनंत शुद्ध है, पुद्गल द्रव, जीव द्रव शुद्ध है क्या शुद्ध है? ये प्रकृति में ऐसे कोई सामान होता है क्या? समझ गए आप? छह द्रव शुद्ध है क्या, पर वो हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसीलिए दृष्टि का अभाव भी है। और ज्ञान भी है तो उतनी रुचि नहीं है, इतना पावर भी नहीं आ रहा पर्याय में। मात्र 6 ऑप्शन ज्ञान कर लिया, दूसरों को सुना दिया, समझा दिया, और अपन रह गए कोरे। ऐसा हिसाब किताब हमारी पर्याय में चल रहा है। मदारी जैसा काम करते, सर्कस जैसा है। जैसे मदारी क्या करता है, सर्कस में लोग क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए नाना प्रकार की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर से कैसे रहते हैं वे? पप्पू भैया, आपको आवाज आएगी, आप जवाब देंगे। पप्पू भैया, पप्पू भाई, तो सर्कस में क्या होता है, वो सर्कस वाले जो हैं, कलाकार जो हैं, वो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा सब नाटक करते हैं, दूसरा खुश हो जाए, जनता खुश हो जाए, लेकिन अंदर से उनको लगता है सब नाटक है। हमारे एक मित्र हैं भिंड में, अशोक कुमार जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, उन्होंने जो है आनंद सर्कस में कार्य किया था। वो मेरे से कहते थे, अनिल, मैं जिस समय जो है ये सब काम करता था तो मुझे अंदर में बड़ा ही ऐसा लगता था कि मैं कितना लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। क्या करते थे वो, जैसे आपने देखा होगा सर्कस में वो जो है ट्यूबलाइट खा जाता था, क्या ट्यूबलाइट जो है ना, ये ट्यूबलाइट खा जाना, मुँह में से अग्नि निकालना, क्या मुँह में से अग्नि है, समझ। तो कहते थे कि मेरे को अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हम जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ। समझ गए नहीं आप? तो बताइए क्या है। ऐसे ही जो है भाई साहब, जितना भी जो है हम शास्त्र का ज्ञान कर लिया हमने, तो काय के लिए कर लिया, लोगों को सुनाने दे देते हैं और अपन रियायत कोरे के कोरे, कभी विचार ही नहीं करते। इसके लिए था शास्त्र ज्ञान क्या है, बताइए आप। भगवान के सामने पूजा जब तक जोर जोर से बोल नहीं लेंगे तब तक हमको लगता ही नहीं कि हमारी पूजा हो रही है। और चुपचाप भाई साहब रहिए तो मुरझाया जाता है, या तो वो नींद में चला जाएगा, क्या उसे कुछ ना कुछ तो इंद्रियों का अवलंबन चाहिए। समझ गए नहीं आप? तो जोर जोर से ही बोलेगा संगीत जब तक नहीं बजे तब तक उसे मजा ही नहीं आता है पूजा में। संगीत होना चाहिए, गाना चाहिए, उसे वह पूजा मान बैठता है। अरे अंदर में परिणामों की विशुद्धता हो, वह वास्तविक पूजा है क्या? वो मौन नहीं हो सकती है क्या? बताइए आप कि जरूरी है धर्म करने के लिए हमको बोलना ही पड़े? जरूरी है क्या? धर्म करने के लिए भाई साहब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझिए आप। कोई शारीरिक क्रिया की भी जरूरत नहीं है, कोई वचनों का वचनालाप की भी जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के विकल्प की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, समझिए आप। अरे भगवान तो ये कहती हैं कि भाई साहब तुम मेरी तरफ भी ना देखो,
तुम तो बस चुपचाप शांति से, जैसे मैं भगवान आत्मा को देख रहा हूँ, मैं निरंतर अपने आत्मा का भोग में लगा हुआ हूँ, ऐसा तुम्हारा भी हो जाए। तो तुम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो होगी, क्या आसमान से हो जाएगी? है भैया? अब वो प्रैक्टिस हम करते नहीं है, बैठने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं। कह दिया जावे तो भाई साहब वो जो है फिर वो वहां से उठ के चल देगा, और ज्यादा क्या, क्योंकि उसमें कभी किया ही नहीं है। नहीं अनादिकाल से तो किया नहीं है। मनुष्य पर्याय मिलिए तो अभ्यास करिए। आप जैन दर्शन को उतना पढ़ते हो, समझते हो, हैं, तो उसको काय के लिए थी, सब सारी बातें काय के लिए थी, हैं? बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि वाला भी गति नहीं करता है। आपने इतना साथ स्वाध्याय किया है, आपने लोगों को इतना समझाया है भाई साहब, तो खुद समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले स्वयं को समझना चाहिए। समझ, निर्विकल्प रूप से परिणति अगर हमारी पर्याय में प्रकट नहीं होती है तो वो आपका बिल्कुल भी कुछ भी काम का नहीं है। हाँ भाई साहब, पुण्य हो जाएगा, उसमें पुण्य में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं? पुण्य तो अनंत बार हमारी आत्मा की पर्याय में हुआ है और हम वहीं के वहीं चक्कर काट रहे हैं। 4 गति 84 लाख योनि होगी। सबका प्रयोजन ये था, व्यवहार का प्रयोजन इतना ही था कि भाई साहब अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख करना। आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो आपको ये तभी पड़ेगी। अभी नहीं कर पा रहे तो सोचो त्रियंश गति में आप क्या करोगे, आप नरक में जाके क्या करोगे आप, हैं? जहाँ सारी अनुकूलताएं आपके पास में है। शरीर में थोड़े बहुत रोग तो सभी के चलते रहते हैं, क्योंकि शरीर तो रोगों का घर ही है भाई साहब, हैं? वह तुम एक ठीक होता नहीं, दूसरा पहले से तैयार खड़ा है। आचार्य भगवान मुनिराज अरिहंत परमात्मा हमको बताते हैं कि शरीर में कितने रोग हैं भैया? 5 करोड़ हैं? 5 करोड़ 68,99,584 समथिंग जो भी है। एक आध दो होते हैं, समझ में आएगा नहीं भाई साहब, हैं? अब इतने तो लोग हैं, अब तुम कौन कौन को संभालोगे? एक को संभाल लो ना भाई साहब, एक को तो संभालने हैं, सब संभाले गए हैं। हमने एक रोग हो गया भाई साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हैं? तो वेद ज्ञान करो ना भाई साहब। मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अभ्यास तो करो, हैं? शुगर बढ़ गई, बढ़ जाने दो ना, हैं? चिंता क्यों करते हो? सब कर्माधीन व्यवस्थाएं ये। शरीर में जितने भी रोग होते हैं सब भाई साहब कर्म के उदय हर समय नए नए आते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें कर्म के उदय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपनी चैतन्य वस्तु है। तुम उसको पहचानो, एक को संभाल लो भाई साहब, सब समझ जाएंगे। और तुमने एक को नहीं संभाला तो तुम्हारे अनंत काल से तुम सबको संभालने में लगे भाई हो, तब भी पर्याय में तुम्हारे दुखी दुख रहने वाला है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि तुम एक अपने ज्ञाय, जितना भी व्यवहार है सब परमार्थ के लिए था, परमार्थ का आश्रय लेने के लिए था, वो काम नहीं किया। अनुव्रत कर ले, महाव्रत कर लिए, क्या भाई साहब? पहली बात तो अनुव्रत महाव्रत समय दृष्टि जीवों को होते, मिथ्या दृष्टि को होते ही नहीं है, क्या समझे? तो यहाँ कहते हैं शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है भाई साहब, ज्ञान में बिल्कुल भाई साहब क्लियर होना चाहिए, समझे आप? ऐसा जब पर्याय आश्रय लेती है जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता को प्राप्त हो। आचार्य कुंद देव 186वें नंबर की गाथा समय साहब जी में कहते हैं, शुद्ध जाने, जाने का मतलब क्या है भाई साहब? केवल शास्त्र ज्ञान का मतलब नहीं है, वह जानने का मतलब अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को आश्रय के लिए है। समझना है तो पर्याय में शुद्धता प्रकट होगी, हैं? समझ गए आप? तो कहते शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है। वीतरागता यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, राग रहित पर्याय।
अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। आप ये बताओ, लौकिक में भी आपको मिठास का स्वाद कब आता है? शक्कर आपकी डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, आपको मीठे का स्वाद आ रहा है क्या? कब आएगा? तभी आएगा कि वैसे ही आ जाएगा? केवल बातें बातें करने से आ जाता है क्या? हैं? ये तो हमारी समझ में आती है ना। ऐसे ही हम अपने आप को आत्मा नहीं जानेंगे, आत्मा नहीं मानेंगे तो आत्मा का लाभ कैसे मिल जाएगा भाई साहब आपको? बताइए। आप अपने आप को माने बैठे हो मैं तो स्त्री हूँ, हम खूब आपको दिनवाणी सुनाते रहे, क्या आपको वो आनंद ही नहीं आएगा? हाँ, अशुभ से हटके शुभ के विकल्पों में कसाई की मंदता हो जाएगी, लेकिन आत्मा का आनंद अगर आपको चाहिए तो भाई साहब अपनी पर्याय को आत्मा के सम्मुख आपको करना पड़ेगी शब्द बोलता हूँ, समझ गए नहीं आप? डॉक्टर साहब कहेंगे वो तो फिर ये वही वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई है? क्योंकि आप बुद्धिपूर्वक सारे काम करते हो, लौकिक के पाप के काम भी करते हो बुद्धिपूर्वक करते हो, पुण्य के काम भी बुद्धिपूर्वक करते हो, तो धर्म का काम भी बुद्धिपूर्वक आपको करना ही पड़ेगा। समझ नहीं आप? ऐसे नहीं चलेगा। तो करने की भाषा भी ज्ञानी जी कहते करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो सब होता ही है, तो होने की कोठी में डालो ना सबको, लेकिन हम कहाँ डालते हैं? हम पाप के कार्यों को तो कैसे बुद्धिपूर्वक करते हैं और पुण्य के कार्यों में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं, लेकिन धर्म के काम को तो हमको पता ही नहीं है। समझिए आप? इसीलिए पढ़ा शब्द का भी उपयोग किया जाता है। तो जनवाणी हर प्रकार से कैसा में यही सब व्यवहार की बातें है ना, ये तो सब व्यवहार की बातें हैं। कौन सी है जो हम करें करना पड़ेगा, ये कौन सी भाषा है ये? हैं? तुम पाप के काम बुद्धिपूर्वक करते इसलिए ज्ञानी कह रहे तब तो अभ्यास करो बुद्धिपूर्वक तुम तो, वो तो होता है, होता कौन को होता है? समझ में बड़ी सुंदर बातें लिखी आप यहाँ कहते हैं, शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है। वीतरागता यानी अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, निर्विकल्प परिणति, पवित्र पर्याय है। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का सेवन करे, कौन करे? सेवन करने वाली पर्याय है। किसका सेवन करे? अनादिकाल से पर का सेवन कर रही है, जबकि पर का सेवन कर नहीं सकती है। मान बैठी कि मैं आज मेरे लड्डू का स्वाद आ गया आत्मा को? लड्डू का स्वाद आता है क्या? लड्डू खाया है आज तक आत्मा ने? हैं? छू ही नहीं सकता तो है, तो भाई साहब जो है स्वाद कहाँ से आ गया उसे? मीठे का स्वाद पर मानता कैसा है? आज के आनंद की जय, पंच इंद्रिय के विषय तुम्हारे अनुकूल मिल गए और उसकी जयकार बोल दिया आपने। समझ गए आप? तो यहाँ ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं कि शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है। ये था उसका प्रयोजन। जितने भी व्यवहार बताए गए थे काय के लिए थे? अब ये मम्मी करना चाहिए। अपन पढ़ते हैं, लोगों को सुना देते हैं, लोग सुन लेते हैं मम्मी, वही अटक जाता है। चलो आज मेरा स्वाध्याय हो गया भाई साहब। स्वाध्याय तो जब होगा तुम्हारा सही में, ठीक है, पाप से बचने के लिए परिणामों में आत्मा को समझने की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ कहीं निषेध नहीं है। ज्ञानियों के भी मुनराजों के दो ही काम रहते हैं, क्या? ज्ञान और ध्यान। समझ गए आप? तो वो तो चलेगा, पर जैसा है वैसा समझने का प्रयत्न तो करो। कम से कम उसमें ऐसी मान्यता तो मत कर लो कि भाई साहब मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया? जब तक हमारी पर्याय, हमारी क्या है, प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, तब तक हमारा काम शुरू ही नहीं हुआ है। धर्म की पर्याय जब तक प्रकट नहीं होती है अपनी ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से, तब तक आप कल्पना मत कर लेना कि मैं भाई साहब मोक्ष मार्ग में लगा हूं। समझ गए आप? तो कहते हैं शुद्ध स्वभाव के आश्रय से वीतरागता होती है, आनंद की पर्याय प्रकट होती है, क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है? उसको निश्चय प्रतिक्रमण कहती हैं। ये है प्रतिक्रमण। हमने तो वचनों से बोल लिया और हम समझते हैं कि भाई साहब प्रतिक्रमण हो गया। हमारे पाप धुल गए, सब काहे के धुल गए तुम्हारे पाप?
बैर मुक्ता बनी हुई है और पाप तुम्हारे धुल गए हैं। बैर मुक्ता से कोई पाप नहीं धुलते हैं, समझ गए। ये तो आपने पाठ पढ़ लिया है भाई साहब, आपने जो है अपने परिणामों में जो पूर्व में गलती हुई थी उनकी निंदा घरा कर ली है, तो वो आपकी कसाई की मंदता है, वो पुण्य का परिणाम है। वहाँ कोई निश्चय प्रतिक्रमण नहीं है। निश्चय प्रतिक्रमण तो जब ही कहलाता है, अनंत परमात्मा ने कहा है कि अपनी पर्याय अपने ध्यायक के सन्मुख हो तब कैसा आनंद आता है। कभी एक बार भाव मरण जब तक नहीं चलता है पर्याय में भाई साहब, तब तक आत्मा का संसार चक्र दूर नहीं हो सकता है। क्या जितने भी व्यवहार जनवाणी में बताए गए नाना प्रकार से इंद्रजाल के समान हैं वे, लेकिन काय के लिए थे वे? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा रूप से अपने आप को अनुभव करना। मैं तो ज्ञायक हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं कोई करता धरता नहीं हूँ। ये वचन वर्ण कराए भी भाई साहब, ये भी इंद्रजाल है। इंद्रजाल क्योंकि उसमें व्यक्ति अटक जाता है। क्या अटक जाता है कि मैं बोलने वाला, तुम बोलने वाले हो क्या, भाषा वर्णा हो क्या, राग करने वाले हो तुम क्या, सबको जानने वाले हो, बस जानने की कोठी में आ जाइए आप, है नहीं। तो कहते हैं उसको भगवान जो है निश्चय उत्पन्न कहते हैं। पूर्व की अपेक्षा शुद्धता में वृद्धि हुई है, पूर्व की अपेक्षा शुद्धता में वृद्धि हुई, उसे निर्जरा कहते हैं। शुद्धि की वृद्धि है ना, उसे निर्जरा कहते हैं। वर्तमान अपेक्षा से संवर कहा जाता है, संवर की पर्याय उसमें वृद्धि हो जाए उसे निर्जरा कहते हैं। शुद्ध पर्याय के भेद, अशुद्ध पर्याय के भेद, कुदेवारिक का स्वरूप इत्यादि प्रकार से व्यवहार न प्रकट होता है। इन सब में क्या है, शुद्धता प्रकट हुई, यह भी व्यवहार ही तो है। कहाँ होती है, पर्याय में होती है ना मम्मी, ये विवाह का। और शुद्धि की वृद्धि हुई है, काय में हुई है, पर्याय। तो पर्याय तो पीछे व्यवहार का है, समझ में थोड़ा गंभीरता से थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है भाई साहब। वर्तमान अपेक्षा से संपर्क का है, शुद्ध पर्याय के भेद है, शुद्ध पर्याय के भेद, अशुद्ध पर्याय के भेद, पर्याय जितने पर्याय में भेद पड़ते शुद्ध अशुद्ध की, वे सब जो है काय में आएंगे, व्यवहार नहीं के विषय में आएंगे। कुदेवादि का स्वरूप इत्यादि प्रकार से व्यवहार नहीं प्रवर्तित, उस सब में व्यवहार नहीं प्रवर्तित है। जैसे इंद्र ने नृत्य में बहुत विस्तार किया था और हजारों अप्सराएं उतारी थी, वैसे ही व्यवहार ने हजारों भेद बतलाता है। जैसे इंद्र ने नाटक को संकोच लिया, दो ही जगह थे बाद में, जब उनको भाई ये सब नाटक का किया था इंद्र ने कि उनको बैराग आ जाए, बस बैराग आ जाए, समझ लें आप। कितना गुरुदेव सिंह ने कितना बढ़िया उदाहरण के द्वारा हमें आप तत्व को समझाने का प्रयत्न किया है। जितने भी व्यवहार है काय के लिए थे, आप पूजा करते हो काय के लिए करते हो बताइए आप, समय काय के लिए, अपनी आत्मा को तो गौण कर देते हो और बस देखा देखी में फंस जाते हो, क्या दिखाने के चक्कर में जाते हो, समझ नहीं आप, बस वहीं पटक जाते हो गई हमारी पूजा हो गई। आप बताइए, गंभीरता हमारे परिणामों में बिल्कुल भी नहीं आती। भगवान के दर्शन करते तो काय के लिए करते हो आप, कि अपनी दृष्टि अपने में आ जाए, दृष्टि का पर्याय का पलटना इधर हो ना। भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या भाई साहब, यहाँ देखो ना अंदर में है कि मैं भी तो भगवान आप ही जैसा हूं ना, आप भी तरफ गुण पर्याय वाले, मैं भी तरफ गुण पर्याय वाला हूँ, समझ नहीं आप। प्रभु आपकी पर्याय में कितनी शुद्धता की बाढ़ चल रही है, हमारी पर्याय में समय परिलक्षी बना चल रहा है जो हमारे लिए हितकारी है। तो कैसे हितकारी बनेगी पर्याय, और सन्मुख होने का प्रयत्न करोगे तो बनेगी ना। तो कहते हैं भाई साहब, जैसे इंद्र ने नृत्य में बहुत विस्तार किया था और हजारों अप्सराएं उतारी थी, वैसे ही व्यवहार ने हजारों भेद बतलाता है। जैसे इंद्र ने नाटक को संकोच किया,
क्या वैसे ही निश्चय नए और व्यवहार नए की भेदों को संकोच देता है। दो नए रह गए, समझ गए आप कि व्यवहार नए का विषय पर्याय वाला होता है, भेद वाला होता है, समझ गए ना। एक दो ही रह गए बस केवल। पर्याय व्यवहार नय का विषय पर्याय पुरुषम वाला है और निश्चय नय का विषय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। मम्मी दो ही विषय रह गए। व्यवहार तो कई प्रकार से कहता है, कई प्रकार से कहेगा आपको, क्योंकि सब जीवों की अलग अलग अपनी अपनी सबकी जो मान्यताएं जो चल रही हैं, समझ में, उन सबको का ऐसा संकोच कर देता है परमार्थ में कि दो ही रह जाते हैं। व्यवहार नय का विषय एकमात्र जो है पर्याय को विषय करता है और निश्चय नय का विषय एकमात्र अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को विषय करता है। अब पर्याय में नाना भेद है, नाना भी है, वे तो फिर जो है कैसा में वो व्यवहार का बहुत विस्तार हो जाएगा उसमें, समझ गए आप। और सबका ज्ञान ज्ञानियों के पास में होता है, समझ गए आप। संकोच करना भी बहुत कला है ये, समझिए आप। विषय को समेट ले, विषय को फैलाना तो भाई साहब बहुत सरल है, विषय को समेटना बहुत बड़ी कला है। मम्मी है अपना जो है पहले खूब जो है व्यापार खूब फैला लो पापा, और फिर समेट लो आप। क्या ये ताम फड़ा इकट्ठा कर लिया, बुक इकट्ठा कर लिया, वहाँ वो मील लगा दिया, वहाँ ये लगा दिया है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना। अब आप सबसे बैराग हो जाइए, आप तो बताइए, सबसे अपनी एकत्र बुद्धि समेट लीजिए आप। फैलाने के लिए तो क्या है, सबसे प्रेम करते रहिए, दुखी होते रहिए, हैं, समझ में। समेटना आना चाहिए। अनादिकाल से हम कर क्या रहे, यही तो कर रहे हैं ना, क्या। तो कहते हैं जैसे इंद्र ने नृत्य में बहुत विस्तार किया था और हजारों अप्सराएं उतारी थी, वैसे ही व्यवहार में हजारों भेद बतलाता है। जैसे इंद्र ने नाटक को संकोच लिया, क्या किया था, जब उनको बैराग आ गया प्रभु को, तो समझ गए कैसा में, तो जा भाई साहब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, कार्य की सिद्धि है। अब आपकी ट्रेन आ गई रेलवे स्टेशन, वहाँ पर गंतव्य, तो क्या करोगे भाई साहब, फैला तो तुमने लिया है, अब आपको फैला तो लिया है भाई साहब, रात को आराम से सोना है और मुझे 3 बजे उतरना है, तो इतनी आपकी ध्यान में जागृति होना चाहिए। अगर जागृति नहीं है तो आप जैसे हो वैसे चुपचाप शांति से बैठे रहो, समझ में आया। अगर आपको आराम करना है तो भाई साहब इतनी तैयारी करके रखिएगा आप कि जैसे ही का समय आपको मालूम पड़ गया तो आप जग जाइए पहले से ही, है। इतनी जागृति नहीं है तो आप ये फैलाना मत कीजिए, आप पहले तो आगे बात हमने इतना आपके पास व्यवस्था हो ना आपके पास में, है? तो ऐसे ही जो है इंद्र का केवल इतना काम था, इतना ताम झाम इकट्ठे कर लिए, हजारों देवियां हैं वहाँ पे, अप्सराएं इकट्ठी कर ली उन्होंने भगवान के बैराग के लिए, है। मन और जो है संगीत अंगीत सारा सब बढ़िया सुंदर। इंद्र की व्यवस्था तो आप जानते ही कैसी होती है, समझ गए ना, क्या ताम झाम है। और वह सभा के लोग भी उसी प्रकार के कैसे में सब दूर को भर भरा दिए उसने, बढ़िया सब कुछ है, सब इकट्ठे हो गए उसमें, समझ नहीं आप क्या के लिए थे आदिनाथ भगवान को गृहस्थ अवस्था में बैराग आ जाए, क्योंकि उनकी शरीर की आयु अब मात्र जो है 1 लाख पूर्व रह गई थी, है। 1 लाख पूर्व नहीं, 1 पूर्व रह गई थी। 84 लाख पूर्व थी, तो 84 लाख पूर्व थी, तो 83 लाख पूर्व चले गए तो कितने बचे, 84 लाख पूर्व थी तो 83 लाख पूर्व चले गए तो कितना बचा, 1 लाख। फिर जागृति के बिना कुछ नहीं समझ आएगा, समझ में आया हमें। तो अब जो रह गई है उसकी, अभी तक इनको बैराग ही नहीं आ रहा है भगवान को, अभी तो कैसे हम भोगों में मस्त है, अभी भी कैसे चल रही उनकी कोई, समझे। तो इंद्र को आया तो उन्होंने इस प्रकार का जो है ताम झाम किया, काय के लिए भगवान को जो है
गृहस्थ अवस्था में वैराग उत्पन्न हो जाए, इसके लिए किया था। और उनको जैसे ही वो समझ गया, इनको आ गया वैराग, चलो भाई साहब, उसने सब जो है जाल को खत्म कर दिया। अब दो ही रह गए, इंद्र और इंद्राणी। समझ में आया? अब क्या जरूरत है इसकी? ऐसे ही हमने जितना भी भगवान, जितना भी हमने जो भी धर्म के नाम पे करते हैं, वो काय के लिए है? सुबह उठते हो, शाम को भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, काय के लिए? अब चुपचाप शांति से अपने गायक रूप परमात्मा में बैठ जाओ। क्या भाई साहब? तो प्रयोजन भूत है। और वो नहीं किए, वो नहीं कर पा रहे हो, तो भाई साहब बड़ा तकलीफ वाला काम है ये, है ना? ये मतलब था इसका। देखिएगा, तो अब पूरा करता हूं इसको। इंद्र के ने नाटक को संकोच लिया, वैसे ही निश्चय और व्यवहार के भेदों को संकोच लेता है और कहता है कि वे भेद मेरे में नहीं है, वे तो अवस्तु हैं, मैं तो अनादि अनंत एक रूप शुद्ध हूँ। ये शुद्ध नए का विषय है। शुद्ध नए का विषय जो है एक रूप, अनादि अनंत एक रूप शुद्ध जो चैतन्य वस्तु है, बस वो मैं हूँ, पर्याय में नहीं हूँ। यहाँ तक आ जाए। कहाँ तक आ जाए? पर्याय को भी इग्नोर कर दे। समझ गए ना? पर्याय तो रहती है, पर इग्नोर करना आना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कैसे इग्नोर कर दिया था? अर्जुन के ज्ञान में तो सब थे कि नहीं थे? पर लेकिन उसने इग्नोर कर दिया, गौण कर दिया, एक मुख कर दिया जहां जिसका निशाना लगाना है। ऐसे ही आत्मार्थियों को कैसा में ये इग्नोर करना आना चाहिए। समझ गए आप? व्यवहार नहीं का जितना भी विषय है सबको भाई साहब इग्नोर, गौण कर दीजिए और अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा को मुख्य करिए। बस मुझे तो 24 घंटा अपना भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। और ये बात 100% सत्य है। क्या? प्रत्येक जीव को, प्रत्येक आत्माओं को अपना भगवान आत्मा ही जानने में आता है, लेकिन वह पर को मुख करता है और अपनी आत्मा गौण हो जाती है। उसमें आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। अगर आपको अपनी आत्मा की प्रयोजन की सिद्धि पर्याय में वीतरागता तेन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो भाई साहब अपने आत्मा को मुख्य कर दीजिए। है भाई साहब, तो सब अपने आप गौण हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेंगे, गौण हो जाएंगे। इस प्रकार का यहाँ पर मैं तो अनादि अनंत एक रूप शुद्ध हूँ, व्यवहार मार्ग के ऐसे लंबे विस्तार का निषेध करके शुद्ध नए एक परम, शुद्ध नए एक परमात्म तत्व की दृष्टि कराता है। यह बात सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र है ही नहीं। ये निश्चय नए और व्यवहार नए की शैली दुनिया में आपको किसी भी मत में, मतांतरों में मिलने वाली भी नहीं है। समझे? ये तो केवल अर्यंत परमात्मा के यहाँ दिगंबर शास्त्रों के अंदर ही भरी पड़ी हुई है, जो हमारा आपका सौभाग्य है। ये बातें हमें आपको सुनने को यहाँ मिल रही है। हे नाथ, तेरे नए के स्वरूप को तत्व परीक्षक ही समझ सकते हैं, अन्य लोगों में ताकत नहीं है। अब यह श्लोक पूरा करते हुए कहते, अब श्लोक द्वारा यह बताते हैं कि परमात्म तत्व में ध्यानावली भी कैसे, ध्यानावली हो भी कैसे सकती है। ये अगला जो कलश है 89 का था कि बाद दो जो कलश लिखे गए हैं 194 नंबर के कलश में यही बताएंगे कि ध्यानावली अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में कैसे हो सकती है। हो ही नहीं सकती है। और उसको दृढ़ करते हुए आगे से अपन को समझाएंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवार नमो का मंत्र।
कुलोद्वत्तांग जगमणि माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र